जैसे इनपुट मिले थे सीक्रेट इन्फॉर्मेशन के आधार पे एक ट्रैप लगाया गया था थाना क्षेत्र पड़ाव जिला अम्बाला के एरिया में। तो वहाँ पे एज पर इनपुट्स एक मेल और एक फीमेल दोनों को बाइक पे डिटेन किया गया था। तो इसमें जो चेन ऑफ सप्लाई थी उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए इसको दिल्ली ले जाया गया। दिल्ली में जहाँ से इसको सप्लाई हुई थी जिस ड्रग पेडलर से, इसकी निशानदेही पे उसको अरेस्ट किया गया। MDMA के बारे में मैं आपको बताऊं, ये सिंथेटिक ड्रग्स की कैटेगरी में फॉल करता है और 10 ग्राम क्वांटिटी में ये कॉमर्शियल क्वांटिटी में आ जाता है। अंबाला पुलिस के एंटी नार्कोटिक सेल को नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने पहले 55 ग्राम स्मैक के साथ एक महिला और एक पुरुष को गिरफ्तार किया। फिर उनकी निशानदेही पर दिल्ली से एक विदेशी नागरिक को काबू किया है, जिसके पास से लाखों रुपए कीमत का नशीला पदार्थ बरामद हुआ। अंबाला पुलिस की एंटी नार्कोटिक सेल ने थाना पड़ाव क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए एक महिला और एक पुरुष तस्कर को 55 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया था। पूछताछ के दौरान दोनों आरोपियों ने नशा सप्लाई नेटवर्क से जुड़े अहम खुलासे किए। इसी जानकारी के आधार पर पुलिस टीम दिल्ली पहुंची और मोबा कोचू डेविड नाम के एक विदेशी नागरिक को गिरफ्तार किया। जांच में ये सामने आया कि आरोपी मूल रूप से नाइजीरिया का रहने वाला है और पिछले करीब 2 वर्षों से दिल्ली में रह रहा था। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से MGAMA नामक नशीला पदार्थ बरामद किया, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इनकी कीमत 33 लाख रुपए बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है और पता लगाने में जुटी हुई है कि आरोपी नशीले पदार्थ कहां से लाता था, किन क्षेत्रों में इसकी सप्लाई करता था। डिटेल में बात करें तो 19 जून को हमारे पास एक इनपुट रिसीव हुए थे। ANC टीम जो हमारी अम्बाला की है, स्पेशल स्टाफ है यहाँ का, तो उसमें जैसे इनपुट मिले थे सीक्रेट इन्फॉर्मेशन के आधार पे एक ट्रैप लगाया गया था थाना क्षेत्र पड़ाव जिला अम्बाला के एरिया में। तो वहाँ पे एज पर इनपुट्स एक मेल और एक फीमेल दोनों को बाइक पे डिटेन किया गया था और उनकी एज पर रूल उनकी पर्सनल सर्च से 55 ग्राम हेरोइन रिकवर हुई थी, जिस पर केस FIR दर्ज की गई अम्बाला पड़ाव पुलिस स्टेशन में और उनको आगे इंटेरोगेशन उनकी की गई और उनको कोर्ट में पेश करके जो मेल लड़का था सुरेंद्र 31 तो उसका IO द्वारा 2 दिन का पुलिस कस्टडी लेकर, तो इसमें जो चेन ऑफ सप्लाई थी उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए इसको दिल्ली ले जाया गया। दिल्ली में जहाँ से इसको सप्लाई हुई थी जिस ड्रग पेडलर से, इसकी निशानदेही पे उसको अरेस्ट किया गया और जो इसमें सप्लायर था वो एक फॉरेन नेशनल नाइजीरियन पता चला। इसने जो अभी तक डिस्क्लोज किया है, इसने अपना नाम मोबा कोचू डेविड रेजिडेंट ऑफ नाइजीरिया बताया गया और पिछले 2 साल से इसने बताया कि ही इज़ लिविंग इन दिल्ली। 2 महीने बॉम्बे भी इसने बताया वो रहा है पहले। तो इसको अरेस्ट किया गया और माननीय न्यायालय में पेश करके इसको 3 दिन की फर्दर इसकी पुलिस कस्टडी ली गई, ताकि इससे फर्दर और इसके ग्रुप का पता चल सके और दूसरे कॉन्ट्राबैंड इससे रिकवर किए जा सकें। इसकी पुलिस कस्टडी के दौरान कल 23 जून को हमारे जो ANC के इंस्पेक्टर साहब हैं, इंस्पेक्टर ऋषिपाल, उनकी लीडरशिप में हमारी एक टीम दिल्ली गई थी। तिलक नगर दिल्ली में जो इसका रेंटल हाउस था, वहाँ पे 6th फ्लोर पे जब हमारी टीम ने इसको साथ लेकर के रेड की, वहाँ से जो ये एक्यूज था डेविड, इसने एक कॉन्ट्राबैंड मटेरियल MDMA हम जिसको बोलते हैं वो इसने रिकवर करवाया। उसका वेट किया गया तो 294 ग्राम हुआ उसका वेट। MDMA के बारे में मैं आपको बताऊं, ये सिंथेटिक ड्रग्स की कैटेगरी में फॉल करता है और 10 ग्राम क्वांटिटी में ये कॉमर्शियल क्वांटिटी में आ जाता है और 294 ग्राम का जो मटेरियल बरामद किया गया है, तो इसको एज़ पर लॉ इसको सील किया गया और इसको आज एक्यूज्ड को और जो मटेरियल है उसको आज माननीय न्यायालय में अम्बाला में पेश किया जाएगा। वो ही इस बारे में बता पाएंगे। उसको अरेस्ट करने के लिए फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। मार्केट वैल्यू की बात करें तो कोई स्टैंडर्ड स्केल तो इलीगल ड्रग्स का होता नहीं कुछ भी, फिर भी जो स्ट्रीट वैल्यू है वो इस मटेरियल की MDMA की, ये पार्टी ड्रग्स में फॉल करता है। वैसे तो 1 करोड़ रुपीज़ 1 करोड़ पर kg का इसका होना अभी तक मालूम हुआ है। उस हिसाब से करीब 30 लाख रुपए की वैल्यू हम इसकी अभी तक मान सकते हैं।